नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं और प्रत्याशी और पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में भी जुट चुकी हैं। और ऐसे में आज हम आपको पामगढ़ विधानसभा के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर कांग्रेस की महिला प्रत्याशी शेषराज हरबंस चुनाव प्रचार में जुटी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में मौजूद है जांजगीर चांपा जिला, जहां बसा है पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिस पर कांग्रेस काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। सबसे पहले आपको पामगढ़ विधानसभा के बारे में बताते हैं। 2018 के चुनाव में कुल 1,94,914 मतदाता थे। बसपा प्रत्याशी इंदु बंजारे ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन को हार मिली थी। 2013 में बीजेपी प्रत्याशी अम्बेश जांगरे जीते थे। बसपा प्रत्याशी दूजराम बौद्ध दूसरे नंबर पर रहे। 2008 में बसपा उम्मीदवार दूजराम बौद्ध जीते थे। बीजेपी प्रत्याशी अम्बेश जांगरे को हार मिली थी। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। शेषराज हरबंस को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। ये सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की ओर से 53 लोगों ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर शेषराज हरबंस पर भरोसा जताया है। इससे पहले शेषराज हरबंस साल 2013 में पामगढ़ विधानसभा से ही चुनाव लड़ चुकी हैं। शेषराज हरबंस लगातार विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रही हैं। इसी कड़ी में 31 अक्टूबर को भी शेषराज हरबंस ने पामगढ़ ब्लॉक के गांव चेवडीह, मेवघाटा, कोसला में धुआंधार जनसंपर्क किया था और छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया। शेषराज हरबंस ने कहा कि जनता का उन्हें पूरा साथ मिल रहा है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती शेषराज हरबंस जी है। ये आवा उमन से बात करबो कि आगामी विधानसभा चुनाव लेके का तैयारी है। दादा प्रणाम, नमस्कार। हमन घर घर गांव गांव प्रचार करा था, जनता मन से मिला था, बहुत अपार जन स्नेह मिला थे, आशीर्वाद मिला थे। हमन ला एकर ले मिला थे 5 साल जो सरकार है कार्य करे थे, 5 साल जो मन ला राहत पहुंचा है, मन के हाथ से दुख में खड़ा हो है, तेरा जनता याद रखे। और जनता चाहते कि कांग्रेस के सरकार ला दरी फिर से दोबारा छत्तीसगढ़ के कुर्सी में, राज्य की कुर्सी में बैठाबो। एक दरी मन पामगढ़ विधानसभा के इतिहास बदलना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रति कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। तो ऐसे क्या कारण हो सका है दीदी के यहाँ 15 साल से बसपा ही है भी है? अब बसपा 15 साल से नहीं रहे हैं। 2013 में भाजपा है, ओकर सरकार रही तो समय कुछ विकास नहीं करी, फिर अभी बसपा है। जनता बदल के देखते, उम्मीद करके देखते कि कोई तो हमारा कुछ बना दे, लेकिन वो मन कहीं वो काम ना तो कभी नहीं करे। कांग्रेस सरकार हर कोई जाना थे, हर व्यक्ति है, जनता जाना थे, ये वादा करी तेरा तुरंत पूरा करी। तो एक कांग्रेस सरकार के भरोसा बरकरार है। जनता दोबारा कांग्रेस कांग्रेस के विधायक दलित बनाने पाएगा, ताकि पामगढ़ विधानसभा के चहुमुखी विकास होगा। अभी क्या बोलते हैं कि जो गोरेलाल बर्मन जी है, जो यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता रही है, वो जनता जो कांग्रेस में चल रही है, एमा का कहना चाहता पार्टी में कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़े। उधर अपना स्वयं की निर्णय रही, पार्टी बहुत मान सम्मान दे, 2 बार विधायक के टिकट दे, बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि कांग्रेस पार्टी से 2 बार टिकट मिली और जनता के समर्थन जन आशीर्वाद तो नहीं बटोर पाई। इसमें पार्टी की गलती नहीं है और वो अपन स्वार्थ के लिए गए। इसमें कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जीतेगा भाई, जीतेगा। तो वहीं पामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरबंस को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जय जोहार संगवारी हो, मैं हर बबीता पैगवार और हम आज पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में या आवा जानबो के यहाँ के जो महिला है वो मन के जो आगामी विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है तेकर वो मन के कैसे तैयारी चलत है तेला। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमन के चैनल में। आप मन ये बता दो दीदी कि अभी जो चुनाव होने वाला है तेमा लेके आप मन के का तैयारी हवे?
हमन के तो बहुत तैयारी हावय। अभी जैसे आप मन यहाँ एकत्र होए है ना, इकट्ठा होए काबर होए है भाई इकट्ठा? हम ला रखे हैं बाहर। हाँ मन हमन कांग्रेस हमार दीदी है श्रीमती शेषराज हरबंश जी, तेकर हमन चुनाव रैली के लिए हमन सब कोई इकट्ठा होए एकत्रित होए हैं जन आशीर्वाद के लिए। अच्छा। तो ओकर बारे में बताता फिर कैसे, जैसे जनता मिला गावा है ना घर घर जाके, तो का प्रतिक्रिया मिला थे आप मन ला, आप मन के का राय है? हमन के तो बहुत अच्छा राय है सब महिला मन के, हमन के तबे तो एकत्रित हुए हैं सब महिला जुट होके हमन घरों घर हमार श्रीमती दीदी शेषराज हरबंश जी के रैली के लिए, और सभी दीदी से हमन भाजपा हो कोई भाई बदलाव जरूरी। अब गरीबों मन के बनाही तब ना बनी, इंदिरावास भी आए, कोई गरीब है वाला इंदिरावास भी दे दे, मकान बना अभी आप सब मतलब दीदी मतलब मैं बताना चाहता था कि अभी के घोषणा करे थे मना 75 लाख या कितना 75 लाख हाँ ओकर आसपास इंदिरावास दीदी मतलब गरीब आदमी मतलब अभी दिए जही जब वो शिक्षक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ बन सकत है, सिर्फ एक मंदिर के पुजारन ला छोड़ के। ये बस मैं कहना चाहता था। बाकी महिला मन में उतना कम तो पावर है ही भाई कि वह अपन हिस्सा के अधिकार के लिए लड़ सकत है। तो आप मन अपन गौठान के बारे में बताता कैसे है यहाँ के गौठान और कैसे काम चलत है? गौठान के काम तो बहुत बढ़िया चला थे। किस तरह से कैसे चला थे, मतलब कैसे से एमा हमेशा देखे सुने लाते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा थे, पहले तो दीपा में हो गए और गौठान में हो गए, तो एक लाभ स्पष्ट करता कि आप के गाँव कैसे गौठान की हमारे क्षेत्र में गौठान की स्थिति बहुत बढ़िया है। पहली दीदी मन जो एसएचजी मन गौठान और वर्मी खाद के काम करते हुए अच्छा से खाद नहीं बन पाते थे ना, तो भी सरकार मदद करे होला सुपर कंपोस्ट के दर्जा दे है, लेकिन अब धीरे धीरे खाद बढ़िया बना थे तब फुल रेट में ओकर मान दे राशि देते वर्मी खाद के। लेकिन हमार गाँव ना एक ठा हॉस्पिटल बनना है और एक ठा लड़का पढ़ा थे ना तो वो 6वीं से 12वीं तक बनना है, स्कूल बनना है, ये 2 ठा बना दे समझे ना, तभी ना 4 चवन्नी लद्दीम होही और कांग्रेस बन जा कद्दीम बैठी। मतलब एक से ऊपर छवि माँ व्यक्तित्व माँ जनता मन के साइड से बहुत प्रभावित हो सका है। हमारे लिए बहुत प्रिय नेता रही से गोरेलाल भी, ऐसे बात नहीं पार्टी, लेकिन पार्टी ले वक्त हम तुरंत 2 दिन में बदल दी, ये समझ में समझ। इस बीच हमारी सहयोगी बबीता पैगवार ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवल ठाकुर और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। सभी ने एक सुर में जीत का दम भरा। जय संगवारी हो, मैं हूँ आप लोग के साथ बबीता पैगवार और हर खबर छत्तीसगढ़ में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ में हवे नवल सिंह ठाकुर जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनके बीच में है। अब जानबो के आगामी विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही दिन बाद में होने वाला है, तेकर कैसे कौन प्रकार से पामगढ़ के क्षेत्र में तैयारी में चलत थी। तो सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी तैयारी बताता मन के चुनावी तैयारी पूरा पामगढ़ विधानसभा में चला थे और पिछले हमन के 2 साल से हमन चुनाव तैयारी के में लगे हैं। 214 बूथ में पूरा कार्यकर्ता मन भी तैनात है, बूथ सेक्टर जोन सब कार्यकर्ता एकदम उत्साह के साथ जिताए पर तैयार है। तो जैसे यहाँ के पामगढ़ के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो बसपा के घर माने करते थे, वहाँ कांग्रेस पार्टी में करना प्रबल दावा कर सकते। प्रबल दावा तो हमन के लिए कांग्रेस पार्टी के ही विधायक बनना ही यहाँ ले, और ये कहना गलत है कि यहाँ ले बहुजन समाज पार्टी के विधायक है, कहना तो अपन के ठीक है कि विधायक है, लेकिन जो हमारी सरकार है काम करते है 5 साल से पिछले, तो ओकर फायदा पूरे एक विधानसभा में नहीं पूरा 90 विधानसभा में मिली। और मैं आप मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि ये बात 75 पार हमन के छत्तीसगढ़ में। तो जैसे देखें तो जो विपक्ष की जो पार्टी है वो तो कांग्रेस ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते, तो भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, भांति प्रकार
भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे वो तो उनका पास कोई मुद्दा है, वो के पास मुद्दा नहीं है, तो अपन अनर्गल रास्ते चलते रहते हैं। और मन का न तो भाजपा का कोई मुद्दा है, न बहुजन समाज पार्टी का। तो हमन के सरकार के जो काम है और किसान मन जो काम करते हैं सरकार में, तो मन हजम नहीं हो पाते। और अपन सरकार इस मन के भाजपा के 15 साल में तो झूठ बोल बोल के किसान मन आत्महत्या हर दिन हर घंटा आत्महत्या हुआ है किसान मन के। आज वो स्थिति नहीं है। हमारे सरकार पूरा हर धर्म के, हर जाति के, हर समाज के, हर वर्ग के काम करते हैं। तो वो सब लेके हम कार्यकर्ता और जनता के बीच जाते हैं और वो मन के कोई मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा भी नहीं और वो तो बोल भी कहीं नहीं है। पार्टी कांग्रेस पार्टी नेहरू जी जब था और ये पूरा देश का इतना विकास किया, भाजपा सरकार को कहीं करेगा न कर पाएगा। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, शेष राज हरबंस से हमारे मुद्दा तो 1000 मुद्दा है योजना है और सबसे हमारे पान में प्राथमिक रूप से हमारे विधायक बन गए तो आत्मनिर्भर मीडियम महाविद्यालय के लिए विशेष जोर है। साथ ही बहुत सारे जो सुविधा है लगातार हमारे विधायक नहीं बन पाए, बहुत सारे दिन छूटे हैं, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चिकित्सा के हॉस्पिटल हम अपडेट कर हो, टेक्नोलॉजी सिस्टम समाप्त करी। तो पानगढ़ विधायक में अगर कांग्रेस के विधायक बना सरकार में बना विधायक में जीत क्या हो। भाजपा सरकार के चेहरा दोगले हमारे राम गमन पथ का जो कार्य किया है, 135 करोड़ 17 करोड़ उन्होंने करते हैं। इसमें हमारे जांजगीर चांपा जिले में सड़क को चिन्हांकित किया है और उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। दूसरी बात, भाजपा के परिवर्तन यात्रा कोई प्रभाव नहीं डाल पावे। यहाँ पर किसान मन के सरकार है और मुख्य किसान है और किसान मन के कर्जे माफ करे। पिछले 2018 में 9,970 करोड़ फॉर्म भरे। कौन से राज्य में बेरोजगारी भत्ता मिल रहे हैं? कम हमारी सरकार कोशिश तो कर रही है बेरोजगारों को भत्ता देने की। रोजगार के लिए भी अब देखिए, उस समय हमारी जो भारत सरकार है वो आरक्षण मामले में जो जनगणना को भी रोक के रखी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और एक बार फिर सत्ता में जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव के लिए कमान संभाली हुई है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि जो समर्थन पामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरबंस सिंह को मिल रहा है वो वोटों में कितना तब्दील होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र बेलतोरा में भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रात भर प्रचार किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता रात भर मतदाताओं के जनसंपर्क करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की गई। रात भर प्रचार प्रसार भी चला। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बेलतोरा से हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील को लेकर रात भर प्रचार प्रसार चला। लोगों के साथ में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई, जिसकी वजह से रात भर जनसंपर्क किया गया, लोगों के साथ जुड़ा गया और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने के लिए जनता से कहा गया। कांग्रेस प्रत्याशी को पक्ष में जो वोट है वो देने की अपील की जा रही है और साथ ही रात भर प्रचार प्रसार किया गया। जनता के पास जाके वोट की अपील की है कि ताकि आप कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दें। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें भी अपने आप में एक अहम है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है प्रचार प्रसार को लेकर कि कांग्रेस प्रत्याशी को वोट भी दिया जाए ताकि वो जीत सके। आप ये रैली भी देख सकते हैं, जहां पर
भारी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। रात भर प्रचार प्रसार किया गया, जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जनता के घर जाया गया और जनता से बातचीत की गई उनके मुद्दों को लेकर। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए रात भर प्रचार प्रसार किया गया, जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जनता के घर जाया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारी कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के बीच में गए और जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद में जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और भारी संख्या में लोगों ने भी उनकी बात सुनी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई नजर आ रही, जहां पर जो भी प्रत्याशी हैं उनके वोट के अपील करते हुए लोग नजर आए और साथ ही वोट देने की अपील भी की। जनसंपर्क अभियान लगातार चलाया जा रहा ताकि कांग्रेस जीत सके। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बिलासपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र अमर अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 56 में सरकंडा मंडल का सघन जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि रोहित मिश्रा सहित सैकड़ों युवा अमर अग्रवाल के पक्ष में मतदान की अपील भी की गई। इस अवसर पर युवाओं ने अमर अग्रवाल से बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। आपको बता दें कि ये खबर जो आप देख रहे हैं वो बिलासपुर से है, जहां पर सरकंडा मंडल में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अमर अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई और इस सभा में जो है वो भारी संख्या में युवाओं का जमावड़ा दिखा। युवाओं ने मतदान की भी अपील की है और साथ ही आपको बता दें कि सरकंडा मंडल में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर अमर अग्रवाल के पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है। जनता के बीच जाया जा रहा, उनकी समस्याओं को जाना जा रहा और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया जा रहा। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं जहां पर अमर अग्रवाल के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उसका वीडियो वायरल होता है, अब बोलता है मैं युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं, ये जमीन खाली कर दो वरना उठा ले जाऊंगा, ऐसा धमकी देता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस शहर के अगर मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल जी थे तो किसी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत थी कि ये जमीन हमारी है, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं, इस जमीन को खाली कर दो वरना तुमको उठा कर ले जाऊंगा। इतना हौसला बढ़ा हुआ है। जब स्वयं सत्ता पक्ष के लोग गुंडागर्दी करने लग जाए, खुलेआम गोलियां चलाने लग जाए, तो जनता की रक्षा के लिए कौन होता है? तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश संगठन प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में कांग्रेस के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और साथ ही आज माता राजमोहिनी भवन अंबिकापुर में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली में शिरकत की। आपको बता दें कि बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी पटका पहनाकर चिंतामणि महाराज का स्वागत किया और साथ ही बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। इस मौके पर उनके आगमन पर खुशी जताते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि संत गहरा गुरुजी को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि पार्टी में उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं होगी। उनके आने से राजनीति समीकरण भी बदल गए हैं। तो फ्यूजन एग्जीबिशन के माध्यम से संयोजक पिंकी मनीष अग्रवाल ने लोगों से संस्था के लिए सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए सभी सहयोग करें। दरअसल एक प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए लोगों का आह्वान भी किया है।
आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए जो बच्चे हैं जो चल फिर नहीं सकते, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपील भी की है दिव्यांग बच्चों के लिए सहयोग करें। और ये पूरा मामला बिलासपुर का है, जहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से एक पहल की गई है। एक फ्यूजन एग्जीबिशन लगाया गया जहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए प्रदर्शनी रखी गई और प्रदर्शनी के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए सहयोग करने की अपील की गई है। ये पूरा मामला बिलासपुर का है, जहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से एक पहल शुरू की गई है। एक फ्यूजन एग्जीबिशन लगाई गई और दिव्यांग बच्चों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से लोगों से अपील की गई कि बच्चों के लिए कुछ सहयोग करें। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनकी मदद हो पाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से एक नई पहल की गई है ताकि दिव्यांग बच्चों को सहारा मिल सके। इससे बेहतर बहुत कुछ कर सकते हैं कि उनका अगर किसी तरीके का फिजिकली उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है, हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो हम कुछ लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, फिर हम वो बहुत लोगों को नहीं कर पाएंगे। ये हमारी बस एक शुरुआत है और इसके ज़रिए हम समाज में भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी इसी तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो अपना कुछ हिस्सा किसी भी ज़रूरतमंद को दें। तो ये शुरुआत है, हो सकता है ये आगे बहुत बढ़ जाए और फिर हम कुछ और अच्छा उनके लिए कर पाएं, फिर शायद उनका शिक्षा के लिए मदद कर सके या कुछ और भी। जैसे आपने बोला कि सरकार कर रही है, सरकार ये सब मदद तो कर रही है, पर क्या होता है आमने सामने मिलना और उनके साथ खुशियां बांटना, उनको ये जताना कि आप अलग नहीं हैं, आप हमारे ही जैसे हैं। वो हमारी एक कोशिश है कि उनको हम समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ सके और उनके साथ मिलकर खुशियां मना सके। हम अभी सक्षम संस्था के साथ जुड़े थे और उनके साथ अभी उन्होंने एक नवरात्रि में इवेंट किया था, उनका एक डांडिया इवेंट करवाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सक्षम के साथ जुड़ के उनके जरिए कोई भी मतलब अभी देखिए किसी प्रॉपर संस्था में हम गए नहीं हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो सक्षम के जरिए हम चाह रहे हैं कि हम एक अच्छी जगह पे ऐसे जहाँ लिटरली लोगों को जरूरत है, जहाँ लिटरली दिव्यांग बच्चों को जरूरत है, हम वहाँ पर दे सकें। और कुछ दिन में हम ये भी, क्योंकि अभी हमारा एग्जीबिशन में समय है, संडे और मंडे को हमारा एग्जीबिशन है, उससे पहले हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि हम क्या और कहाँ देने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।